वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। नहीं चाचा जी, उनको दूसरी शादी करने के लिए जैसे भी हो मनाना पड़ेगा। मेरी मरने से पहले अगर वो दूसरी शादी नहीं करेंगे तो मेरी मरने के बाद भी वो कभी शादी नहीं करेंगे। मेरी याद में वो घुट घुट कर सारी जिंदगी काट देंगे, जो मैं नहीं चाहती। वो दूसरी शादी करेंगे, इसलिए मैं जानबूझकर हम दोनों के बीच एक झगड़ा करवाई। वो मुझे नफरत करे, इसलिए मैं उन पर शक किया। उन्हें और अंजलि को जानबूझकर बदनाम किया ताकि वो मुझे नफरत करे और अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ चाचा जी कि तुषार जी और अंजलि के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। अंजलि एक अच्छी लड़की है, वो तुषार जी को बहुत सम्मान करती है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुषार जी मेरी मरने से पहले अंजलि से शादी कर ले, ताकि वो दोनों मेरी मरने के बाद खुशी से रह पाए। और ऐसे करने से मेरी परी को भी माँ का प्यार मिल जाएगी। चाचा जी, ये शादी हो उससे पहले तुषार जी और मेरी तलाक होना बहुत जरूरी है, वरना वो अंजलि से शादी कभी नहीं करेंगे। अब बोले चाचा जी, क्या आप मेरी और तुषार जी की तलाक करवाएंगे? हे भगवान, ये तेरी कैसी विधि का विधान है? तू मेरी ही बेटी का मेरी ही हाथों तलाक करवाना चाहता है। मेरी कर्मों का सजा तू मुझे दे। मेरी बेटी को बचा दे भगवान, बचा दे। रोइए मत चाचा जी, अपने आप को संभालिए। थोड़ी सी आंसू बचा कर भी रखिए, ताकि जब मैं मरूं उस दिन ये आंसू आपकी आंखों से निकले, वरना आज ही सारी आंसू खत्म हो जाएंगे। परी, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है ना। आंटी, मेरी माँ घर वापस कब आएगी? वो बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा। नहीं, वो अभी कभी नहीं आएगी। अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आ गई होती। मुझे छोड़कर इस तरह वो ना रहती। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है आंटी। तुम देखना परी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम जितनी उन्हें याद करती हो, वो भी तुम्हें वहाँ याद करती होगी। अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। उसके बाद परी खाना खाती है और अंजलि उसे स्कूल में छोड़ कर आती है। पूजा स्कूल में दूर से परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर रमेश चाचा जी डिवोर्स की पेपर्स तुषार के घर भेजते हैं, जिसको पढ़कर तुषार गुस्सा हो जाता है और रमेश चाचा जी के घर जाता है। पूजा, ये क्या है? मैं तो सोच रहा था कि तुम नाराज हो। जब तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी तुम घर चली आओगी, लेकिन तुम तो डिवोर्स की पेपर भेज दी। तुम अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चाचा जी, आप तो उस दिन बोल रहे थे कि पूजा को आप अच्छी तरह से समझाकर मेरे घर वापस लेकर आएंगे, लेकिन आप ही डिवोर्स पेपर भेज दिए। जो मेरी पूजा के लिए सही है वही होगा। अगर पूजा चाहती है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो तो ये डिवोर्स होकर रहेगा। तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे साथ कल कोर्ट में मुलाकात होगा। पूजा, ऐसे मत करो, मैं तुमसे अलग होकर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। घर चली आओ प्लीज। अब तो आपको पूरी जिंदगी मेरी बिना काटना होगा। उसके अगले दिन कोर्ट में पूजा और तुषार का तलाक हो जाता है। बच्ची का उम्र 10 साल से कम है, इसलिए पूजा जी, अगर आप चाहे तो परी को अपने पास रख सकती हो। नहीं जज साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए परी को अपने पापा के पास रहने की इजाजत दे दीजिए। पूजा की बात सुनकर जज साहब परी की कस्टडी तुषार को दे देते हैं। माँ, मैं क्या आपको माँ कह के नहीं बुलाऊंगी? पापा ने भूल की है, इसलिए आप उनको छोड़कर घर से चले गए। लेकिन मैंने क्या भूल किया है माँ, जो आप मुझे छोड़कर चली आई? बोलिए ना माँ, बोलिए। आप मुझ पर नाराज क्यों हैं?
क्या मैं आपकी बात नहीं मानती थी? क्या मैं होमवर्क नहीं करती थी? क्या मैं स्कूल नहीं जाती थी? क्या मैं आपको तंग करती थी माँ? बोलिए माँ, क्या मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। परी की बात सुनकर पूजा उसे कुछ बोल नहीं पाती है और वहाँ से चली आती है। पूजा, क्या हुआ बेटी? चाचा जी, आज परी कोर्ट में रो रही थी, मेरे पास रहने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं उससे मुंह मोड़कर चली आई। मुझे उसे देखने को बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ और उसे एक बार देखकर चली आऊंगी। ठीक है पूजा, तू जा। उसके बाद पूजा परी से मिलने तुषार के घर जाती है। तब परी सो रही होती है। पूजा परी को देखकर वहाँ से आ रही थी, तब वो तुषार और अंजलि की बात सुनती है। तुषार सर, बहुत मुश्किल से परी रो रो कर सोई है। वो पूजा मैडम को बहुत याद करती है। मुझे उसकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। मैं अब क्या करूं अंजलि? कितना कोशिश किया पूजा को समझाने की, उसके आगे परी की कसम भी खाया, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया और मुझसे तलाक ले ली। मैं अब उसके बिना कैसे जीऊं अंजलि? मैं पूजा को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। ये बात सुनकर पूजा दुखी होकर वहाँ से चली आती है। तू आ गई पूजा? परी से मिल लिया? चाचा जी, मैं परी से मिली, वो सो रही थी। मैंने तुषार जी और अंजलि की बात भी सुनी। उनकी बात से मुझे ये पता चला कि तुषार जी अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे भूले नहीं है, तो वो दूसरी शादी कैसे करेंगे? इसलिए चाचा जी, आप प्लीज उनके पास जाकर उन्हें समझाइए कि वो अंजलि से शादी कर ले। प्लीज चाचा जी, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए आप ये आखिरी काम मेरी खातिर कर दीजिए चाचा जी। प्लीज चाचा जी, प्लीज। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ पूजा। मैं तुषार से आज ही बात करूंगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ कहना आया हूँ तुषार। आप अब क्या कहना चाहते हैं? यही कि तुम अब दूसरी शादी कर लो तुषार। क्यों? आपको फिर से मेरी तलाक करवाना है? तुषार, तुम तो अभी भी मुझ पर नाराज हो। मैंने तुम्हारा और पूजा का डिवोर्स करवाकर कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा भला ही किया है। पूजा एक जिद्दी लड़की है, बचपन से मैं उसे जानता हूँ। वो किसी को शांति से नहीं रहने देती है। तुम खुशी से और शांति से रहो, इसलिए मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवाया। अब तुम दूसरी शादी करके खुशी से रह सकते हो। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।